हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को बताया कि हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, इंडियन ज्योग्राफी अलग और इससे रिलेटेड स्टैटिक के पार्ट्स आपको अलग से मिलने वाले हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी काफी वीडियोस आपके अपलोड हो चुके हैं और इसी के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी में भी हम रिवर्स और माउंटेन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने मॉनसून के बारे में पढ़ लिया है, हम पेनिनसुलर प्लेटू आज पढ़ने वाले हैं। आपने थंबनेल देखा होगा। तो चलिए बिना शुरू देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया, जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। तो सवाल ये है कि पेनिनसुलर होता क्या है। पेनिनसुलर को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये फिगर आपके लिए अनफ है। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये जो पेनिनसुलर इंडिया था वो तो थोड़ा सा वैसा था ना, ऐसा आता है ना, ऐसा कुछ। तो देखिए, बात है कि इधर किनारे किनारे क्या है, कोस्टल एरिया है। क्या है? कोस्टल एरिया है। तो उन कोस्टल एरिया को कट कर दिया जाए, फिर पहाड़ों को कट कर दिया जाए, केवल प्लाटू जो है वो रियलिटी में ऐसा दिखता है। रियलिटी में यही छोर है उस प्लेटू की बॉर्डर का। और इसके किनारे कोस्टल एरियाज हैं, थोड़े से प्लेन एरियाज हैं, फिर कुछ पहाड़ हैं। उन सारी चीजों को जोड़ के फिर हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न घाट बनता है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, थ्री साइड से वाटर बॉडी है, राइट। वाटर बॉडी है और वन साइड से लैंड एरिया से लॉग है। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर। अब देखिए, उसमें केवल साउथ इंडिया ही नहीं लिखेंगे, डेक्कन प्लेटू नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए, मालवा का पठार है, ये छोटा नागपुर है। इन सबको भी हम उसमें लाते हैं, ठीक है। तो जानते हैं पेनिनसुलर इंडिया क्या है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय वाटर, बट इट इज कनेक्टेड द मेनलैंड विद द वन साइड दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला, राइट। ठीक। और वहीं जब आप गल्फ की बात करते हैं, गल्फ जो बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं कि जो तीन साइड से लैंड से लॉक हो, कोई वाटर बॉडी कट करते हुए ऐसे मान लो लैंड एरिया इधर अंदर तक घुस गई, तो तीन साइड से लैंड से लॉक और एक साइड से वाटर बॉडी से कनेक्टेड होती है, तो आप उसी को गल्फ कह देते हो। बे अलग चीज होती है, बे इज डिफरेंट एंड गल्फ इज डिफरेंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए समझते हैं प्लेटू क्या होते हैं। देखिए भाई, ये माउंटेन्स हैं, बट इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स दे आर नॉट दैट मच लिफ्टेड। दे आर नॉट दैट मच लिफ्टेड, इनकी ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये पठारी इलाके होते हैं, मैदानी इलाकों से ऊपर होते हैं। लेकिन पहाड़ों से, पहाड़ देखिए कोनिकल शेप्स हैं, दिख रहे हैं पहाड़ों के शेप्स। ये थोड़ी सी ज्यादा हाइट, ये तो भाई 8000 मीटर तक जाते हैं ना। पहाड़ों की ऊंचाई 8000 मीटर तक चली जाती है। पहाड़ आपके मिनिमम 3000 मीटर से अबव पे भी, 1200 1500 मीटर से अबव के जो भी पहाड़ को भी आप पहाड़ कहते हैं, राइट। वहीं प्लेटू की बात की जाए तो प्लेटू मुश्किल से 1000 मीटर तक की हाइट के बाद से आप इन्हें प्लेटू मीटर की हाइट से ज्यादा हाइट है, तो आप इन्हें प्लेटू की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक। वहीं प्लेन बहुत लो एरिया होता है और सी लेवल एकदम सी के किनारे होता है, समुद्री एरिया होता है, जैसे ये कोस्टल एरियाज है। देखिए, आप ध्यान से देखें तो ये माउंटेन्स है बीच बीच में, थोड़ी सी ये प्लेटूज हैं, ये सारे दिख रहे हैं आप, ये सब प्लेटू हैं। पठारी लेगी, पठारी एरिया कह सकते हैं। प्लेटू इन इंडिया आर द लार्ज फ्लैट रीजन ऑफ लैंड समटाइम्स सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। मैक्सिमम देखिए, कई बार प्लेटू जो पहाड़ी एरिया जो बीच में मैदानी इलाका है लेकिन जमीन से ऊंचा है, तो प्लेटू है। फिर वहां पे कॉनिकल शेप्स निकले पहाड़ है। तो कभी कभी मिक्स भी है कि माउंटेन से सराउंडेड भी हैं प्लेटू, जैसे कि आपने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे ही देखा। तो प्लेटू का तो शेप कुछ ऐसा था, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट ये क्या है, पहाड़ियां हैं, ये सारी क्या है, पहाड़ियां हैं। जब मैं आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, मेन माउंटेन्स के बारे में, तो इनके बारे में बताऊंगा। आज भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, आज इस पे डिस्कशन होना तय है, ठीक। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखिए, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेटू है क्या। तो देखिए, यहाँ पे आप दिख रहा है ये मेघालय है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे कि मेघालय पहाड़ है या पठार है। देखिए, पहाड़ और पठार, माउंटेन है या प्लेटू है, ये भी सवाल और इसका जवाब आज जानेंगे। तो आप पहले देखिए इंडिया की जियोग्राफी, देखिए टोटल जियोग्राफी में फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप फिजिकल फीचर्स को ध्यान से देखो तो ये माउंटेन एरिया है, ये नेपाल है, माउंटेन एरिया है। ये जो भी दिख रहे हैं ये सारे के सारे माउंटेन एरिया में आते हैं, ठीक है। ये माउंटेन पहाड़ी एरियाज हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं। वहीं अगर आप देखें तो ये हमारा डेजर्ट एरिया है, ये हमारा नर्दर्न प्लेन है, यहाँ से लेके आसाम प्लेन तक है, कोई बात नहीं है। फिर अगर आप ध्यान से देखें
तो ये आपकी कोस्टल बाउंड्रीज हैं, ये कोस्टल एरियाज हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे कोस्टल प्लेन है, क्योंकि और यही आपका पठार है, ये आपका पठार है। और इन पठारों के किनारे भी पहाड़ हैं, इन किनारे में पहाड़ हैं, बीच बीच में पहाड़ हैं। ये देखिए, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़ आपको दिख रहा है ना, ये सब। तो ये भी क्या है, ये सारे बहुत सारे पहाड़ हैं। तो इन सारी चीजों को भी हम आज डिस्कस करेंगे अच्छे से, कि कोस्टल प्लेन क्या है, पहाड़ क्या है, कहाँ कहाँ पहाड़ियां हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। ये सारी चीजें हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनको और अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इन पहाड़ों का क्या रोल है, ये कैसे फॉर्मेशन इनका होता है, और कहाँ-कहाँ इसमें और ज़्यादा पहाड़ हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और फॉर्मेशन भी इसका हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। प्रायद्वीप, पहले तो इसकी बाउंड्री क्या है भाई, ये किस तरह से इसकी बाउंड्री डिसाइड होती है। बाउंड्री का डिसीजन कैसे करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, ये आपको दिख रही है प्रायद्वीपीय पठार की सीमा, जो उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में ये कौन सी पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी। क्या है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज से शुरू होते हैं ये, बीच में ब्रेकअप है, ऐसा नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकअप होगा इनका, बट इवन दो शुरुआत अगर केवल प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। और नॉर्थ ईस्ट में आप ध्यान से देखें, तो उत्तर नॉर्थ वेस्ट में ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये राजमहल हिल्स है, ये क्या है, राजमहल हिल्स है। ठीक है, पश्चिम में एग्जैक्ट वेस्ट में ये गिर फॉरेस्ट है, तो गिर की पहाड़ियां हैं, गिर माउंटेन्स है, यहीं पे गिर फॉरेस्ट है आपको गुजरात का। और साउथ में ये कार्डमम हिल्स हैं, ये क्या है, कार्डमम हिल्स है। ठीक है, कार्डमम हिल्स। तो अगर आपसे पूछ ही लिया जाए तो ध्यान से देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट लिटिल बिट, इसमें आप देखते हैं राजमहल हिल्स, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इधर क्या है, तो अरावली, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ये आपका गुजरात में है। ठीक है, वेस्ट में गुजरात आता ही आता है पूरा का पूरा। और ये आपका कहाँ पे है, केरला में। कहाँ पे है, ये आपका केरला में है। ठीक है, इस तरह से आप कह दोगे कि सर ये तो बड़ा आसान हो गया, हमें इसकी बाउंड्री पता चल गई, बाउंड्री से सवाल पूछ लिए जाएंगे तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे इनकी बाउंड्रीज आती हैं, ये बाउंड्रीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला प्लेटू आर वन ऑफ द इट्स मेजर फिजिकल फीचर, दीज प्लेटू आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, सबसे पुराने लैंड मास हैं, और सारे फिजिकल फीचर्स में सबसे बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा भूभाग है, मतलब इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया तो प्लेटू है। प्लेन एरिया, डेजर्ट सबसे कम है, माउंटेन एरिया, प्लेन एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, पठारी इलाका है। मतलब हमारे यहाँ पठारी इलाके ज्यादा हैं, प्लेटूज ज्यादा हैं इंडिया में। प्लेटूज आपको पता ही है, मिनरल्स के लिए, राइट, मिनरल्स के लिए माइनिंग का मैक्सिमम प्रोसेस यहीं पे होता है। इसके अलावा अगर आप पाएंगे तो यहाँ की जो नदियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, खेती के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडिया देखिए ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, थोड़ा सा उड़ीसा। तो देख रहे हैं कि मतलब अच्छे खासे एरिया में बहुत सारे हमारे मेजर स्टेट जो हैं वो इसके एंटर हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्लेटो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ कैसे, कैसे ये बना, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स ये थ्योरी है। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले पूरा सिंगल था, जिसे आप पेंजिया कहते थे। पेंजिया से ब्रेक होके बना लॉरेशिया और गोंडवाना। क्या बना, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर ये ब्रेक होते हैं तो बनता है नॉर्थ अमेरिका। देखिए, लॉरेशिया से गोंडवाना लैंड का पूछा जाता है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से निकला, लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका निकला, और फिर यूरोप और एशिया निकल गया। क्या निकल गया, यूरोप और एशिया निकल गया। तो जो हमारा ऊपर का पार्ट है, अब हम ध्यान से देखेंगे अपनी पोजीशन, तो हम पाएंगे कि इंडिया का जो मेजर पोर्शन, जो माउंटेन अपर वाला पार्ट है, वो एशियन प्लेट है। एशिया की जो लद्दाख प्लेट है वो है। ठीक है, लद्दाख प्लेट है, उसके बारे में वो करता है। वहीं गोंडवाना लैंड जब ब्रेक होता है तो यहाँ से निकलता है साउथ अमेरिका, ये पूरा अफ्रीका निकलेगा, ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये साउथ अमेरिका कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हूबहू अफ्रीका दिख रहा है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, इधर थोड़ा सा अंटार्कटिका चला गया है। इस तरह से लैंड मास शिफ्ट होके अर्थ आजकल ऐसी दिखती है।
ये देखिए मिलियंस ऑफ ईयर लगता है क्योंकि हल्का-हल्का मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है और इसी थ्योरी पे ठीक है? इसी थ्योरी पे हम वर्क करते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए तो अफ्रीकन प्लेट से ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका की प्लेट से कहीं से ब्रेक होता है इंडिया का निचला हिस्सा, ये पेनिनसुलर हिस्सा, और ये पहले ऐसे था, फिर थोड़ा और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ, फिर और सीधा हुआ, और फिर ये जाके पेनिनसुलर इंडिया, ये जाके लद्दाख प्लेट में टकराया और वो प्लेट ऊपर उठ गई। तो ऊपर उठने से क्या हो गया? हिमालयन माउंटेन्स बन गए। क्या बन गए? हिमालयन माउंटेन्स बन गए। वो प्लेट ऊपर उठ गई और नीचे का हिस्सा हमारा जो क्या है, अब हिमालयन माउंटेन्स बने तो वहां से ग्लेशियर बने, ग्लेशियर बने तो यहाँ पे मैदान बन गए, मैदान बन गए, और नीचे का इलाका पठार था, पठारी रह गया, और इधर समंदर है तो कोस्टल प्लेन बन गए। तो पूरे फॉर्मेशन को ये डिफाइन करता है, क्योंकि ग्लेशियर्स थे, माउंटेन्स बने तो ग्लेशियर बने, ग्लेशियर बने तो वहां से वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो वो सिल्ट लेके आए, तो उन्हीं पठारी इलाकों के ऊपर एक लेयर बन गई। लेयर बनने से क्या हो गया कि वो एरिया प्लेन हो गया। वहीं निचले के इलाकों में कोई लेयर नहीं है तो पठारी ही है। इसी वजह से थोड़ा सा पठारी एरिया मेघालय में शिफ्ट हो जाता है। अब आपको ये जो मेघालय का पठार दिख रहा है, देखिए इसका फॉर्मेशन का कहा जाता है कि मेघालय का पठार इसी ये छोटा नागपुर वाला जो हिस्सा है हमारा, इसी का हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ कि किसी कारण से प्लेन का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ और वो हिस्से थोड़े नीचे दबे थे, तो उनके ऊपर मिट्टी की लेयर आ गई, और मिट्टी की ज्यादा लेयर आने से क्या हो गया, वहां पे मैदानी इलाका बन गया जो पूरा बांग्लादेश बन गया। तो बीच में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की पूरी मिट्टी की लेयर आ गई और कुछ हिस्सा यहाँ पे मेघालय में जाके उठ गया, तो इसीलिए मेघालय का पठार कहते हैं। तो ये भी मेघालय का भी पठार जो है इसी पठारी इलाके से आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैक्सिमम जो है ये मैग्मा से बने हुए हैं, मैग्मा या लावा से बने हुए हैं। ये इग्नियस रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं। ये आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, विजय, लिटिल बिट इन कर्नाटका, लिटिल बिट इन एपी ऑल्सो। तो ऐसे ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ कुछ इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, वहीं हालांकि मैंने इंडियन सॉइल पढ़ा दी है, तो सॉइल का वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको सॉइल से रिलेटेड कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा कि इंडिया में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किसका क्या यूज है। और ये टकराव होने के बाद ये हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। हिमालयन माउंटेन भी आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो हिमालयन माउंटेन के भी बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, आपको हिमालयन माउंटेन के बारे में, सारी रेंजेस के बारे में पता चल जाएगा। तो मोटी मोटा देखें, फिर यहाँ पे समंदर है तो ये हिट करेगा, कोस्टल प्लेन बनते हैं क्योंकि नदियां यहाँ से यहाँ आती हैं, तो इन एरियाज में सिल्ट डिपॉजिट करती हैं। जब ये सिल्ट डिपॉजिट करती हैं तो आपको पता क्या चलेगा कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा वाइड है। वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है और ईस्टर्न घाट की कम है। यहीं जहाँ पे आपकी अमरकंटक हिल्स हैं, अमरकंटक हिल से निकलने वाली बहुत सारी रिवर्स हैं, मैक्सिमम झुकाव इधर है। जो इनका झुकाव है इसलिए सोन, बेतवा, चंबल इधर यमुना में मिल जाती हैं, और कुछ केन और सोन चली जाती है गंगा में, और वहीं कुछ का झुकाव जो इधर था उधर से वो नर्मदा और तापी आती हैं। तो वो पहाड़ों के झुकाव और ओरिजिन के हिसाब से नदियों का फ्लो है। तो वेस्टर्न घाट ये जो है हमारा, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी क्या है हाइट, 3000 मीटर से ज्यादा का एलिवेशन है। और वहीं वेस्ट ईस्टर्न घाट की एलिवेशन 1500 से 2000 के बीच में आती है। तो झुकाव के कारण नदियां इधर की तरफ सारी बहती हैं, अपना अपना अलग पाथ बनाते हो, और ये वाइड है कोस्टल प्लेन रादर देन इस पे। तो इसलिए खेती के ऑप्शन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज्यादा बन जाते हैं इन रिवर के फ्लो के कारण। तो आप देखिए ना किस तरह से इनका फ्लो है, अधिकतर नदियां पूर्व की तरफ क्यों जाती है। तो ये देखिए वेस्टर्न घाट का मैक्सिमम एलिवेशन इधर है, और फिर ये बहुत तेजी से ऐसे ऐसे हल्के हल्के से ईस्टर्न के साथ ये ढलान है, और फिर यहाँ पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन है। तो आप कहोगे सर कि इन ढलानों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये यहाँ पे ज्यादा हाइट है, ठीक है, और अब इधर जो रिवर होंगी वो ढलान होके तुरंत यहीं चली जाएंगे, अरेबियन सी में। कहाँ चली जाएंगे? अरेबियन सी में। तो ऐसी बहुत सी कम रिवर है, लेकिन ऐसी बहुत कम रिवर है। नर्मदा और तापी को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो लगभग में पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है, तो बहुत ही कम रिवर है। वहीं अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये ढलान ज्यादा होने के कारण उतार चढ़ाव होते हुए भी वाटर का फ्लो ज्यादा होता है, और वाटर का फ्लो ज्यादा होने के कारण ये रिवर आराम से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके बारे में हम ऑलरेडी पेनिनसुलर रिवर के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, महानदी पढ़ा दी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
नर्मदा और तापी, ये सारी की सारी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये रिवर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं थॉरली, तो इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया थोड़ा सा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इसकी बाउंड्री समझ में आ गई, थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन आपको यहाँ से इसको समझ में आ गया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, और इसकी हाइट और एल्टीट्यूड का डिफरेंस कहाँ से क्या है। इन सब में कोई भी दिक्कत आपको अभी नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ी और चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार दो पार्ट में है, माउंटेन्स और प्लेटो। और क्या है, प्लेटो हिस्से में है। अब देखिए भाई, प्लेटो हिस्से में, अब ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कितनी है, चलिए देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देख- देखिए यहाँ राजमहल हिल्स है, ये बाउंड्री डिसाइड करती है। ठीक है, ये अरावली हिल्स, इनके बारे में बात कर सके, अरावली रेंज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे गिर फॉरेस्ट है, गिर हिल्स थी, उनके बारे में बात की। यहाँ जो कार्डमम है उसके बारे में, ये तो उसकी बाउंड्रीज है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, इधर इंडियन नॉर्दर्न प्लेन है। अब देखिए इसमें बहुत सारे पठार हैं, हर एक पठार को ब्रेक करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, फिर उसी पठार को ब्रेक करेंगे तो यहीं पे ऊपर बुंदेलखंड आता है, और ये छोटा नागपुर प्लेटू। देखिए इन सबको मिला के हालांकि सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मेघालय का पठार इधर हो गया। ठीक है, यहाँ दक्कन का पठार देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि एक तरह से मोटी मोटा मालवा प्लेटू को के अंदर ही ये सब आते हैं, फिर इसको हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से नर्मदा रिवर बहती है, कौन सी बहती है, नर्मदा रिवर निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से। तो वो लगभग में दक्कन के पठार और मालवा के पठार के बीच में डिवीजन करती है, एक बाउंड्री डिसाइड करती है। इसलिए तो कहते हैं कि रिफ्ट वैली बनाती है, पठारों को काट के भ्रंश घाटी बनाते हुए जाती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए दक्कन का पठार, वैसे तो हम इसे दक्कन प्लेटू कहते हैं, लेकिन दक्कन के पठार में भी आप बाई स्टेट वाइज कर्नाटका का कह सकते हैं, तेलंगाना का कह सकते हैं, लेकिन मोटी मोटा आप इसे क्या कहेंगे, दक्कन का पठार में ही ये तीनों आ गए। मेघालय का पठार अलग है, और इन सबको तो आप एक साथ ही पढ़ लीजिए, ये भी क्या है, मालवा में ही आएंगे। तो इस तरह से कैटेगराइज कीजिए, बाकी इसमें छोटा छोटा आप स्टेट वाइज डिवाइड करेंगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका झारखंड, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़ इधर है। ये भी आप देखिए पर्वत क्या है, तो अरावली की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पहाड़ियां हैं। ठीक है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में आती है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की पहाड़ियां हो जाती हैं। सतपुड़ा रेंज आती है इधर कहीं। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां आप देख ही रहे हैं, पूर्वी घाट देख ही रहे हैं, ईस्टर्न घाट है ये पूरा क्या है आपका, ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, राइट। और इधर क्या है आपका, वेस्टर्न घाट है। अच्छा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में आपको पता है कि इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं भाई, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसे क्या कहते हैं आप, मालाबार। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोरोमंडल इसको नहीं कहेंगे, ये मालाबार कोस्ट होते हैं, मालाबार कोस्ट। और इसे कोरोमंडल कहा जाता है, माय बैड। हाँ, कोरोमंडल एंड मालाबार। तो देखिए इसकी कोस्टल लाइन की जो होती है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और मालाबार कोस्ट कहते हैं। और इसमें भी अभी ब्रेक करेंगे, हम इसको तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को। तो चलिए समझते हैं, ये रिवर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा इनको और डिस्कस करना चाहेंगे। तो चलिए मैं इस स्लाइड को आपको और डिस्कशन करता हूँ, तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। थोड़ा सा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में और जानने की कोशिश करें। ठीक है, देखो यार, ये जो है ना, ये तीन पार्ट में, एक तो पूरा ये गुजरात कोस्ट है, फिर यहाँ पे गोवा आता है। ठीक है, गोवा में बोली जाती है कोंकणी, क्या बोली जाती है, कोंकणी, वहां की भाषा है। तो यहाँ पे कोंकण कोस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में आप कहते हैं मालाबार कोस्ट, क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है, ये गुजरात कोस्ट होते हैं, ये कोंकण कोस्ट होते हैं। तो टोटल तीन पार्ट में हम वेस्टर्न घाट को डिवाइड कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट को तीन पार्ट में। वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये कोरोमंडल, एक तो कोरोमंडल कोस्ट आएगा। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, और फिर यहाँ से आता है नॉर्दर्न सिरकार, क्या आता है, नॉर्दर्न सिरकार। तो एक कोरोमंडल कोस्ट होता है, एक नॉर्दर्न सिरकार होता है, सबके अपने पार्ट होते हैं। तो इस तरह से है। हालांकि ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट बहुत ज्यादा डिवाइड है छोटे छोटे पार्ट में,
काफी ज्यादा डिवाइड है। तो चलिए, ये मोटी मोटा आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी गई है, इसकी अभी और भी डिटेल वीडियोस मैं बनाऊंगा कई पार्ट्स में। इस पार्ट्स में तो मैं बस आपको थोड़ी सी छोटी बहुत नॉलेज दे रहा था कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके एसएससी लेवल की, ठीक है, एसएससी लेवल पे ये कंप्लीट है। अगर आप यूपीएससी लेवल की या पीसीएस लेवल की देखना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी ब्रॉड डिटेलिंग और चाहिए होगी। फिर इनमें एक एक पठार की लैंड बाउंड्री के बारे में बात करेंगे कि ये किधर से झुका है, किधर से घिरा है, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, इन सबको और थॉरोली डिस्कस किया जा सकता है। हालांकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी थी, जो पठार थे, जितना बताना था वैसे मैंने मोटे मोटा आपको बता दिया, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, पहले जितना पढ़ा है उस पे क्वेश्चन हो जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए हम समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, इसको पहले समझते हैं। हाँ, विच इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? इसमें से इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है? सबसे ज्यादा पार्ट्स किसके पाए जाते हैं? तो क्या सबसे ज्यादा नॉर्दर्न माउंटेन्स है? नहीं। ग्रेटर प्लेन्स? नहीं। पेनिनसुलर प्लेटू, सबसे ज्यादा भूभाग इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू कवर करता है, जी हाँ। विच रिवर बाउंड बुंदेलखंड अपलैंड्स इन द नॉर्थ? कौन सी रिवर ऐसी है जो बुंदेलखंड जो है उसको नॉर्थ से ऐसे होके जाती है, बुंदेलखंड से नॉर्थ में? तो आपको पता है कि बुंदेलखंड में, तो आपको पता है ना कि यमुना की कौन सी तीन ट्रिब्यूटरीज हैं? केन, चंबल और बेतवा। ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? इन्हीं मध्य प्रदेश में, इन्हीं रेंज से निकलती हैं। और किसकी सहायक है? यमुना की। किसकी सहायक है? यमुना की। तो आंसर क्या हो गया? यमुना रिवर। विच रिवर बॉर्डर्स मेघालय मिक्री अपलैंड इन द ईस्ट? मेघालय मिक्री अपलैंड जो है उसको ईस्ट से कौन सी बॉर्डर करती है? तो याद रखिएगा, धनश्री। धनश्री जो रिवर है वो मेघालय को डिस्क्राइब करती है। देखिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने काफी डीप रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें तो ज्यादा इजी रहेगी, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग हम करेंगे, एक और पार्ट इसका बनाएंगे। चलिए, विच वेयर इज द शिलोंग पीक सिचुएटेड? शिलोंग पीक कहाँ पे है? अब आपको पता ही होगा कि शिलोंग कहाँ पे है। जी हाँ, शिलोंग का नाम बहुत सुना होगा आपने। कहाँ की कैपिटल है भाई? मेघालय की बात कर रहे थे तो आंसर क्या होगा? मेघालय ही होगा। शिलोंग कहाँ पे है? शिलोंग जो है ये भाई आपकी यहाँ पे है, मेघालय में है। मेघालय के पठार के बारे में बताया ना, तो आंसर उसी से होगा। छत्तीसगढ़, विच बेसिन इज कॉल्ड छत्तीसगढ़ प्लेन? अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? नदियों के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको। आपको पता है छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी है? ये महानदी है। कौन सी है? महानदी। उड़ीसा छत्तीसगढ़, राइट। तो महानदी के बारे में है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द रियल वाटरशेड ऑफ द पेनिनसुला? ठीक है, रियल वाटरशेड पेनिनसुला में रीजन में कौन फॉर्म करता है? जरा सोचिए तो। सबसे ज्यादा वाटरशेड मतलब सबसे ज्यादा बारिश कौन करवाता है इसमें? तो सबसे ज्यादा बारिश करवाते हैं, क्या इसमें? तो वेस्टर्न घाट। क्या होगा? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। सबसे वर्ल्ड के टॉप 10 हॉट एंड वेट प्लेस में से आता है। हॉट एंड वेट प्लेस का मतलब हॉट भी, गर्मी भी होगी, ह्यूमिडिटी भी होगी और बारिश भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद आइए, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द नीलगिरी? अरे भाई, ये देखिए, आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि नीलगिरी कहाँ है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ जहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, ये जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। देखिए भाई, ये नीलगिरी हिल्स का हिस्सा है। नीलगिरी हिल्स के बारे में मैंने काफी बार पढ़ाया है अलग अलग वीडियोस में, इसलिए यहाँ पे मैंने ज्यादा बताया नहीं। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलते हैं, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, ठीक है। और पूछा जाता है कि नीलगिरी हिल्स की सबसे टॉप पीक कौन सी है? तो देखिए, नॉर्मल हमेशा आपका आंसर होना चाहिए, आपको पता है ये दोदा बेटा, आपने जरूर पढ़ा होगा, दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा। तो अभी आपके मन में एक कंफ्यूजन भी होगी, वो भी मैं दूर करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे दोदा बेटा कर लीजिए, ठीक है। तो अनाई मुड्डी क्या है?
अनाई मुड्डी क्या है? क्योंकि अनाई मुड्डी के बारे में भी आपने पढ़ा है, राइट? तो आपका सवाल होगा कि अनाई मुड्डी क्या है? अनाई मुड्डी क्या है? तो और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये अनाई मुड्डी जो है, ये देखिए नीलगिरी हिल्स की, और ये पूरे वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक है। पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। कंफ्यूज नहीं होना, वो पूरे वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है उसे आप कहेंगे अनाई मुड्डी। और वहीं दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी माउंटेन्स में हाईएस्ट है। हाईएस्ट माउंटेन इन द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी ना ही पूरा वेस्टर्न घाट में ना ईस्टर्न, ये तो मैचअप है ना, एक संगम पॉइंट है। तो इसलिए उसका जो है, इसकी जो है वो दोदा बेटा है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये जो अनाई मुड्डी है इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। द ईस्टर्न घाट फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री इन विच रीजन। तो ईस्टर्न घाट किधर बनाते हैं भाई? सीधी बात है, छोटा नागपुर प्लेटू में तो है नहीं, बांद्रा प्लेटू में है नहीं, खास प्लेटू में है नहीं, किस में आएंगे? दक्कन के पठार में आएंगे। किसमें आएंगे? दक्कन के पठार में आएंगे। विच आर द फॉलोइंग पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के मिडल से कौन सी लाइन जाती है? आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। 8 स्टेट्स को कट करके हुए जाती है जो, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये तो आप सभी को पता है। चलिए, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? आहा, क्या हुआ? Yeah, okay. Which is the coldest place in India? And the answer should be, what should be the answer? Yes, what should be the answer? जरा सोच के बताइए, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया आपको क्या लगता है? द्रास। द्रास जो है, द्रास सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। अब द्रास के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि द्रास है क्या। तो द्रास इज द स्मॉल टाउन इन द जम्मू एंड कश्मीर। इट इज इन स्मॉल टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, लोकेटेड एट NH1। कारगिल बॉर्डर पे है ये, और NH1 पे है। ये एक स्मॉल विलेज है। ये इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट एरिया है। इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट एरिया है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। पेनिनसुला प्लेटू के बारे में थोड़ी सी डिटेल नॉलेज के लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपको पीसीएस लेवल तक की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम उसमें करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय एवरीवन।